अभी हैं सुमेर सिंह किला पे, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। अब अगर बात करें सुमेर सिंह किला की, तो नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप सुमेर सिंह किला के बारे में कितना जानते हैं, वह बोलेगा कि एक राजा सुमेर सिंह हुए थे किसी वक्त में और उन्होंने यह किला बनवाया था। आज इससे थोड़ा आगे चलते हैं हम। जो आज जो आपको किला देख रहे हैं, यह वह किला नहीं है जो पहले हुआ करता था। ये इसके ऊपर बना दिया गया और हम बात करेंगे पुराने किले की। तो उसके बारे में आज जानेंगे कुछ अननोन फैक्ट। राजा सुमेर सिंह ने इस किले का निर्माण महिदुर्ग शैली में कराया। महिदुर्ग शैली में किले के चारों तरफ काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन होती है, जैसा कि आप इस किले के आसपास देख सकते हैं। यहाँ पे बेहड़ है और यहाँ पे इस किले तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था। यह किला जमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़े मिट्टी के टीले पर स्थित था और इसकी जो चढ़ाई है इस किले पर बहुत ही ज़्यादा है। तो शत्रु उस समय भी इसकी दीवारों पर चढ़ नहीं सकता था। सुरक्षा कारणों से शायद इसीलिए इस जगह का चुनाव किया गया। किले को एक बहुत ही ऊंचे टीले पे बनाया गया और इसको जमुना नदी एक दीवार का काम करती है। और इसके बाद जो बेहड़ हैं वो इसको बहुत ज़्यादा ही सुरक्षा प्रदान करते थे उस वक्त। इसके किनारे बहुत ही मजबूत ककैया ईंट से बने थे। ककैया ईंट जो पतली और छोटी ईंट होती है उससे बोलते हैं ककैया ईंट, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूती इस किले को प्रदान करती थी। किले की सुरक्षा के लिए इसमें एक काफ़ी सुरंगें थी और भूमिगत कमरे थे। पानी की सुविधा के लिए इस किले में एक कुआं है जिसको कि हम आज भी देख सकते हैं और यह एक पक्का कुआं है जो कि अब शायद सूख गया है। अगर बात करें किले की पुरानी डिज़ाइन पे, तो इस किले में 12 बुर्ज थे जो कि एक नियमित अंतराल पे बने हुए थे और उनमें से काफ़ी जो बुर्ज हैं जो आप देख सकते हैं आज भी। किले में सुरंगों का काफ़ी जाल बिछा हुआ है। इसकी सुरंगें किले के बाहर काफ़ी दूरी एरिया में निकलती हैं। कहते हैं एक जो सुरंग है वो जमुना नदी के किनारे निकला करती थी, जिसमें कि राजा और रानी नहाने के लिए जाया करते थे उस सुरंग के द्वारा। और एक सुरंग जो थी वह कहते हैं ग्वालियर के लिए जाया करती थी। यह किला दिन के समय बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दिया करता था और रात के टाइम में जब चांदनी रात हुआ करती थी तो यह किला चांदनी की रोशनी में जगमगा उठा करता था। बात करें अगर इस किले के निर्माण की, तो इस किले को सुमेर शाह ने सन 1380 के बीच में कभी बनवाया था। अब आप लोग बोलेंगे कि यह गलत है। राजा सुमेर सिंह का जो काल था वह मोहम्मद गौरी के टाइम का नहीं था। अगर आप डीपली हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा राजा सुमेर सिंह जो थे वो 1390 के आसपास हुए थे। आप हिस्ट्री को सही से पढ़िए, आपको समझ में आएगा उस वक्त राजा सुमेर सिंह नहीं थे। तो अब बात करते हैं यह किला नष्ट कैसे हुआ, इस किले ने क्या क्या देखा, कितना इसका इतिहास है, इसने इस किले को डैमेज भी किया। तो चलिए आप कुछ हिस्ट्री में कुछ पीछे चलते हैं। आज जो आप ये किला देख रहे हैं ये वह किला नहीं है। पुराना किला बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया गया, इसके बाद इसको दोबारा से बनाया गया। तो आप इसके कुछ हिस्से जो हैं वो आज भी बाहर की तरफ आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। जैसे कि एक गेट है जो कि धूमनपुरा गांव की तरफ मुंह किए हुए है, तो यहाँ से निकासी हुआ करती थी। इसके अलावा जब आप उस मोड़ से मुड़ते हैं किले के लिए तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे एक पुराना बुर्ज टाइप का बना हुआ है। वह उसी ज़माने का है जब यह किला बना था। 1392 में इस किले पर आक्रमण किया मोहम्मद शाह तुगलक ने और उसने इस किले को काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाया। बाद में इसकी भरपाई की गई। सन 1415 से 1421 में इस किले पर आक्रमण किया खिजर खान ने और उसने इस किले को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बाद वह ग्वालियर की तरफ चला गया लड़ने के लिए और इस किले में जो क्षति हुई थी उसको दोबारा पूर्ति की गई और यह किला दोबारा से रहने लायक बनाया गया। 1487 में जब सुमेर शाह की चौथी पीढ़ी के राजा यहाँ पर दंडे राव यहाँ पे शासन कर रहे थे, बहलोल लोधी ने इटावे आक्रमण किया। दंडे राव और बहलोल लोधी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाद में संधि हुई और बहलोल लोधी को जब संधि करनी पड़ी यहाँ पर, तो इसके बाद वह चला गया कन्नौज की तरफ। यह किला जब से बना तब से यह लगातार लड़ाइयाँ देखता रहा और यहाँ पे उसके आसपास हर जगह लड़ाइयाँ होती रहीं। अगर बात करें मुग़ल काल की, 1528 में बाबर यहाँ पर आया और उस वक्त यहाँ के इब्राहिम लोदी के गवर्नर जो दिल्ली सल्तनत की तरफ से थे वो थे कुतुब खां। कुतुब खां ने यह किला बाबर के अधीन कर दिया। इसके बाद बाबर युद्ध हार गया शेरशाह सूरी से और शेरशाह सूरी ने इस किले पर 1540 में अधिकार कर लिया। इटावा के पुराने किले की बात की जाए तो यहाँ पे जहांगीर भी रुके थे और कहते हैं वह 1601 में जब जहांगीर अकबर से विद्रोह कर दिया था तो वह इलाहाबाद चला गया रूट कर और इसके बाद अकबर से युद्ध करने के लिए आगरा की तरफ जा रहा था। और जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने अभी अपनी सेना भेजी। जब जहांगीर को यह बात पता चली कि
एक सेना लड़ने के लिए उससे आ रही है, तो वह इटावा रुक गया इस किले में और इस किले से उसने अपना एक दूत भेजा अकबर के लिए कि वह लड़ाई नहीं करना चाहता है। बाद में उसे समझाया गया और वह वापस इलाहाबाद चला गया। तो जो लड़ाई होनी थी इस किले के आसपास, वह इटावा उस क्षति से बच गया। 1771 में इटावा पर मराठों का कब्जा हो गया और 1773 में जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इटावा पर आक्रमण किया तो उन्होंने इस किले को मराठों से स्वतंत्र कराया। इस किले को मराठों से मुक्त करने के बाद उन्होंने मियाँ अल्तमास अली खां को, जो कि उदरपुर बैठा करते थे, उन्हें यहाँ का नामिल यानी कि शासक नियुक्त किया। और मियाँ अल्तमास अली ने अपने भांजे, जो कि फपून के राजा थे, राजा भागमल, उनको यहाँ का आमिल नियुक्त किया, जो कि यहाँ पे कर वगैरह वसूला करते थे। तो फपून के राजा भागमल 1773 से 1809 तक यहाँ के आमिल रहे, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और इसीलिए इटावा की जनता ने नवाब शुजाउद्दौला से उनकी शिकायत की कि जब तक आमिल ऐसे सुदृढ़ किले में रहेंगे तब तक वह जनता की भलाई का कोई काम नहीं कर सकते, ना ही उन्हें जनता की कोई फ़िक्र है। इस बात से परेशान होकर नवाब शुजाउद्दौला ने इस किले को तहस नहस करा दिया और इसका सिर्फ गेट और कुछ चीज़ें ही बाकी रह गईं। इसमें जो बाकी बचा वह था एक 12 द्वारी, जिसे आप आज भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें एक मंदिर बना दिया गया, हनुमान मंदिर, और जो गेट था जो कि आज तहस नहस कर दिया गया। बाकी का हिस्सा जो है वो उनको खंडर के रूप में कहीं कहीं आप देख सकते हैं आज भी। अगर आप थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं किले में या नीचे से कहीं जाते हैं तो आप पुराना जो किला है वो आज भी देख सकते हैं। अगला नॉन फैक्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो आप यहाँ पे 12 द्वारी देखते हैं जहाँ पे मंदिर बना दिया गया है हनुमान जी का, तो पहले यहाँ इसकी छत नहीं थी और इसमें 12 गेट थे और कहते हैं वो 12 गेट कोई गिन नहीं पाया करता था, वो गेट 11 रहते थे या 13 या 14 बढ़ जाया करते थे, कभी भी कोई एग्जैक्ट 12 गेट नहीं गिन सकता था। तो ये एक तरीके से भूल भुलैया की तरह से बनाया गया कि लोग आते थे, गिनते थे, क्यूरियोसिटी काफ़ी होती थी लोगों में, लेकिन लोग कभी भी 12 के 12 गेट नहीं गिन पाते थे। और पुराने ज़माने में इसका यूज़ जो है यहाँ पे दरबार लगा करता था और लेन देन का कार्य भी कहते हैं उस टाइम पे हुआ करता था 12 द्वारी में। तो इटावा का पुराना किला चौहानों के बसने का पहली जगह थी जब तक कि वह प्रताप मेहर का किला नहीं बनाकर रहने लगे। इटावा के गेस्टेरियन मिस्टर E.T. एटकिंटन ने इस किले को ठाकुरों का बहुत ही मजबूत गढ़ बताया था। तो 1608 में मिस्टर विलियम फिंच यहाँ पर आए, जो कि इंग्लैंड से यहाँ पे दौरा करने के लिए आए थे। वो एक सर्वेयर थे और उन्होंने कुछ समय यहाँ पे इटावा में इस किले के साथ गुजारे और उन्होंने अपने लेख में इस किले के बारे में लिखा। विलियम फिंच 1608 से 1611 के बीच में इंडिया आए और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ जगह घूमी और उन्होंने उसको एक बाकायदा एक बुक लिखी और उस बुक में इस किले का भी जिक्र है। तो उन्होंने उस बुक में लिखा कि 1608 के आसपास भी इस किले ने अपनी मूल पहचान को बरकरार रखा हुआ था। यह किला काफ़ी कुछ सुदृढ़ था। तो वह लिखते हैं कि एक पहाड़ी पर बहुत ही दोहरी दीवार पर, एक मजबूत दीवार पर, बहुत ही टीके ढलान पर मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पीछे एक बहुत ही मजबूत किला है। प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति के चेहरे की आकृति है जिसपे भारतीय तेल चढ़ाते हैं आकर और उसकी पूजा करते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय तेल किस पे चढ़ाते हैं, वो है शनि महाराज। तो शायद उस वक्त इस किले के गेट पर एक आकृति बनी होगी जो कि शनि महाराज की रही होगी, शनि देव की रही होगी। और बाद की कहानी हम लोग जानते ही हैं। बाद में यह किला जब मुलायम सिंह सरकार आई तो उन्होंने इस किले को एक दोबारा नए सिरे से बनाया और इस किले को जो आप आज देख रहे हैं एक बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया। तो जो आज आप ये किला देखते हैं यह वह किला नहीं है जो राजा सुमेर सिंह का था, अब ये उसी जगह बना दिया गया। तो इसलिए इसे वही नाम दिया गया, राजा सुमेर सिंह का किला। यह किला अपने समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और अगर बात करें इस किले के साथ में और कौन कौन किले थे, ग्वालियर का किला, इसके बाद एटा का किला और कोल, जिसे कि आज अलीगढ़ के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ के किले मुख्य थे। तो यहाँ के राजा हमेशा ही विद्रोह करते रहते थे और दिल्ली सल्तनत के हमेशा विद्रोह में खड़े रहते थे और दिल्ली सल्तनत हमेशा अपनी फ़ौज तैयार रखा करती थी कब उन्हें यहाँ भेजनी पड़े। तो अगला वीडियो जल्दी आने वाला है और वह वीडियो होगा राजा सुमेर सिंह के बारे में। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग जानेंगे जो कि सिर्फ नाम से हम लोग कुछ आगे जानेंगे। कब उनका शासनकाल था, किस लिए फेमस थे, उन्हें अपने जीवन में क्या क्या किया, तो वह जानेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।
इटावा की हिस्ट्री है। इन 2 वीडियो के लिए मैंने काफ़ी स्टडी की है।